नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। आज एक हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डाइस और हिंदी में कहते हैं उसको पासा। मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा दिया है, बेसिक टू एडवांस तक। यूपी पुलिस से लेकर के मैंने बैंक तक के सारे एग्जाम आपको उसमें क्वेश्चन कवर करा दिए हुए हैं मैंने आपको उसमें। तो आज एक हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं बेटा क्या, पाशा। क्या शुरू करेंगे, डाइस। क्या शुरू करेंगे बेटा, डाइस। डाइस को क्या कहते हैं, पाशा। ये पाशा क्या होता है बेटा, ये पाशा एक घन के आकार का ही होता है, लेकिन घन से छोटा होता है। पाशा एक घन के आकार का ही होता है, यानी एक घन का ही एक छोटा भाग है जिसको पाशा कहते हैं। जैसे क्या होता है, देखो ये होता है, देखो ये क्या है, पाशा। जैसे मैं इसकी साइड लिखूं, देखो देखो ये हो गया ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी। ओके, और ये होती है ई, ये एफ, और ये जी, और ये वाली एच। ये क्या होता है, ये पाशा होता है। देखो इसमें हमको तीन सतह दिखाई देती है, तीन छिपी रहती है, यानी आगे की सामने की तीन सतह दिखाई देती है, तीन सतह इसमें छिपी रहती है बेटा। और इसमें क्या है होता है, देखो इसमें क्या क्या चीज रहती है, देखो इसमें होता है टॉप, जिसको कहते हैं ऊपरी सतह। इसको क्या कहते हैं, ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। नंबर दो चीज क्या रहती है, इसमें होती है बॉटम। बॉटम क्या क्या कहते हैं, नीचे। फिर होती है लेफ्ट, ये और होती है राइट, लेफ्ट राइट, बाया और दाया। एक चीज रहती है फ्रंट। फ्रंट को क्या कहते हैं, सामने वाला। क्या कहते हैं, फ्रंट यानी सामना, यानी आगे का हिस्सा, यानी सामने वाला, या आगे लिख दो फ्रंट माने आगे। और एक रहती है इसमें बैक, बैक, बीएससी के बैक, बैक कहते हैं इसको पीछे का हिस्सा, पीछे का। सामान्य तो बेटा इसमें वन से सिक्स तक इसमें डिजिट होते हैं, कभी कभी इनको ए से एफ तक भी दर्शा दिया जाता है, ए से एफ तक, यानी इसमें वन से लेकर के छह तक इसमें टोटल डिजिट छह रहते हैं। और इसको कभी कभी ए बी सी डी यानी अल्फाबेटों में दर्शा दिया जाता है, तो उसमें ए से लेकर के एफ तक अल्फाबेट रहते हैं इसमें। तो बेटा जैसा मैं आपको समझाऊं, देखो इसको बताऊं, देखो इसको रफ करता हूं, देखो चलो। जैसे आपसे कहूं बेटा, इसमें ऊपरी सतह, इसमें आपसे कहूं ये फ्रंट की सतह कौन सी, सामने की, तो देखो आप कहोगे सर ये क्या, देखो ए बी सी डी, यानी ए ये वाली और ये वाली, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाली कौन सी सतह है पता है, ये फ्रंट की सतह, यानी सामने की सतह, आगे की, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट, यानी सामने की सतह। और देखो इसके पीछे की सतह क्या होगी पता है, इसके पीछे की सतह होगी, देखो ई जी एच एफ, या मैं इसको इसको ई जी एफ एच भी बोल सकता हूँ, देखो या तो मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई एफ जी एच, इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो ई एफ जी एच सीरियल के अनुसार, यानी ई, ये वाली एफ, जी और एच। ओके ठीक है, ई एफ जी एच, ये वाली साइड। मैं यहाँ इसको जी से, इसको मैं ऐसे प्रदर्शित करता हूँ बेटा, और इसको मैं कर देता हूँ जी से, तो ये क्या होगी, ई एफ जी एच। ये कौन सी साइड होगी, ये होगी बैक साइड, बैक साइड यानी पीछे हिस्सा वाला, बैक साइड, बैक साइड। अच्छा, यानी पीछे वाला हिस्सा, यानी ये फ्रंट साइड होगी, ये बैक साइड होगी। ओके, अच्छा, आपसे कोई पूछे बेटा कि टॉप वाली साइड क्या है, तो आप बताओगे टॉप वाली क्या बेटा, देखो टॉप वाली है ए ई एफ बी। कौन सी है, ए
ई एफ बी। साथ ही साथ बेटा सभी नोट करते जाएं। तो ये कौन सी सतह, ये टॉप। टॉप को क्या बोलते हैं, ऊपरी सतह, यानी ऊपरी, यानी वो टॉप। टॉप को क्या कहते हैं, ऊपरी सतह। अच्छा, ये तो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, इसलिए मैं इनको रफ कर देता हूं। अच्छा, अब आती है नीचे की सतह। नीचे की सतह क्या होती है बेटा, नीचे की सतह होती है, देखो ये सी डी जी एच, यानी सी डी जी एच, क्या, देखो सी डी जी एच। ओके, ये कौन सी सतह, नीचे की सतह। कौन सी, सी डी जी एच। ये सतह पता है कौन सी है, ये है नीचे की। नीचे की यानी बॉटम। कौन सी सतह बेटा, बॉटम की सतह। बॉटम यानी नीचे, नीचे की साइड। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट की साइड कौन सी है, लेफ्ट यानी बायां, तो आप बताओगे सर कौन सी है, ए ई एच सी। कौन सी है, ये वाली। आपके जो लेफ्ट हैंड है ना ये, तो ये वाली साइड देखो, ए ई एच सी। ये पता कौन सी साइड होगी, ये होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। बोले तो बाया, बाया। अच्छा, आपसे कोई पूछे राइट वाली साइड, तो आप कहोगे सर, तो बेटा बाया, बाया कौन सी होगी, देखो बी, बी एफ जी एच, ये वाली देखो, ये वाली है ना, ये वाली कौन सी साइड होगी, ये होगी दाया, यानी राइट वाली। तो बी एफ जी डी, ये कौन सी होगी, ये होगी दाया, यानी राइट साइड। कौन सी होगी बेटा, राइट साइड, दाया। ओके, दाया साइड होगी। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि देखो 1 से लेकर के 6 तक इसमें डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट कितने रहते हैं इसमें, 1 to 6 डिजिट रहते हैं इसमें, 1 to 6 डिजिट होते हैं। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था आपको, इसमें बेटा देखो, इसमें इसको हम सोल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, इस क्वेश्चन को, यानी जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चनों को हम जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे, पता है क्या, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन साइड, यानी वन कॉमन ट्रिक। सबसे पढ़ेंगे वन कॉमन ट्रिक, यानी जब दो स्थिति दी हो, उनमें केवल एक स्थिति यानी एक चीज कॉमन हो, यानी जब व्हेन ओनली टू गिवन पोजीशन, व्हेन आर ओनली टू पोजीशन गिवन, यानी जब, जब आपको, यानी जब दो स्थितियां दी होंगी, दो स्थिति दी हो आपको, दो स्थिति दी हो, और उनमें से केवल क्या हो, एक कॉमन हो, और उनमें से केवल एक कॉमन हो, यानी उनमें से केवल एक चीज कॉमन हो, यानी एक शब्द, एक अंक कॉमन हो, एक कॉमन हो, एक कॉमन या समान हो, यानी एक समान हो, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन। तो इसके लिए हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। अच्छा बेटा, आप समझ रहे होंगे इसी के साथ। फिर से कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, देखो वन कॉमन ट्रिक क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो इस डैश के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, मैं आपको रियलाइज करा देता हूँ। पहले पढ़ेंगे वन कॉमन ट्रिक। कौन सी, वन कॉमन ट्रिक। फिर पढ़ेंगे इसमें टू कॉमन ट्रिक्स, दूसरी पढ़ेंगे इसमें टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक। अच्छा, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें क्या, जब कोई कॉमन ना हो, यानी जब कोई नो कॉमन ट्रिक, क्या पढ़ेंगे, नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन यानी कोई कॉमन ना हो। तो नो कॉमन ट्रिक को दो चीजों में बांटा जाता है। नो कॉमन को देखो यहाँ एनसी लिखता हूँ, तो इसको दो में भागों में बांटा जाता है। एक तो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज, एसटी बोल लेते हैं स्टैंडर्डाइज। एक होता है, यानी एक तो सिंपल डाइस होता है, एक स्टैंडर्डाइज होता है, यानी मानक भाषा साधारण भाषा, यानी स्टैंडर्ड और सिंपल, यानी मानक भाषा और साधारण भाषा। इसको मैं उसी में, जब मैं क्लास कराऊंगा उन्हीं में मैं सबको रियलाइज करा के जाऊंगा, आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल सब चीज। और एक चीज क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं इसमें ओपन डाइस, यानी क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं एक अगला कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं, ओपन डाइस। और कुछ क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, उसको हम करा देंगे आपको।
यानी प्रत्येक कंसेप्ट की मैं आप सभी को एक एक क्लास कराऊंगा, तो जिससे क्या है कि आपको 1 से लेकर के 5th क्लास तक आपका ये डाइस चैप्टर जो कि क्लियर करा दूंगा मैं बैंकिंग लेवल तक। ओके, तो इसी के साथ बेटा हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैं वन कॉमन ट्रिक में इतने क्वेश्चन कराऊंगा बेटा कि आपको करने की किसी बुक्स में से जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मैं कराऊं उन्हीं को पढ़ लेना। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ, आप सभी को मैं बता दूंगा। जैसे देखो क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप सभी के लिए बेटा। देखो हाँ, एक चीज बताऊं इसमें बेटा। देखो 3 सतह हमको दिखाई देती हैं और 3 सतह क्या होती हैं इसमें छिपी रहती है। जैसे देखना, देखो क्वेश्चन 1 के साथ आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 1 देखो कैसे बनाते हैं। अब यूज करेंगे हम किसका, पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे किसको, वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, तो इसमें हमको दिया हुआ है 1 3 5 अच्छा क्वेश्चन क्या है 1 3 1 3 5। इसमें देखो 3 सतह हमें दिखाई देनी है। 3 सतह छिपी होती है, यानी कि पीछे की देखो ये है, इसके पीछे की है। अच्छा, तो इसमें आपको बताना है किसके विपरीत बताना है। इसमें आपको बताओ 5 के विपरीत क्या होगा। आपसे मैं पूछता हूँ 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वन कॉमन ट्रिक। दो यानी जब दो स्थितियां दी हो, देखो फर्स्ट और सेकंड, जब दो स्थितियां दी हो आपको गिवन है, तो इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है हमारी वन कॉमन है। क्या लगी, वन कॉमन। वन कॉमन क्या है कि देखो वन क्या है इसमें कॉमन, क्या है इसमें 3 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है। तो इसको पता है हम किस तरह निकालते हैं। ये देखो 3 3 को यहाँ लिख दो दोनों को। ओके, अच्छा अब हम पता है इसमें किस तरह चलेंगे। इसको इस तरह, यानी घड़ी घड़ी की सुइयां चलती है ना, घड़ी की सुइयां जिस तरह चलती हैं उसी प्रकार हम चलेंगे। घड़ी की सुइयां पैरेलल यानी समांतर क्रम में। ठीक है, ये क्या होता है, ये समांतर क्रम। अगर हम यूं चलेंगे तो इसको एंटी कहते हैं। देखो चलो मैं थोड़ा इसको आपको यहाँ बेस में समझाता हूँ। जैसे कोई चीज देखो यहाँ बनाता हूँ डैश छोटा से। देखो यहाँ से अगर हम यूं चलेंगे, यूं, तो इसको कहते हैं, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल समांतर, यानी घड़ी के क्रम में। अगर हम यहाँ से इस जगह से इसी जगह से अगर यहाँ से हम यूं चलते हैं तो इसको कहते हैं एंटी, विपरीत यानी एंटी, एंटी क्लॉक। ओके, पैरेलल एंटी समांतर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिएगा मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। कुछ नहीं है बेटा, बस छोटा सा ही कंसेप्ट है। इसको देखो तीन तीन का, अब लिखो इसको, देखो वन, तीन के क्या है, वन लिखो, वन फिर लिखो 5। अच्छा इसमें क्या है 3 2 6, तो 2 लिखो फिर क्या लिखो 6। अच्छा अब इनमें देखो हमारा क्या रह रहा है, इनमें सब में चेक करो क्या रह रहा है। देखो हमारा क्या रह रहा है इसमें 4, तो 4 को देखो यहाँ लिख दो, 4 को लिख दो यहाँ। ओके समझे, 4 को लिख दो यहाँ। अच्छा तो बेटा देखो 1 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत क्या है बेटा 4 है। तो बेटा मैं आपसे कह सकता हूँ 1 के विपरीत क्या है बेटा 2। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 के विपरीत क्या है 2 और 5 के विपरीत क्या है बेटा 6 और 3 के विपरीत क्या है बेटा 4। इसमें क्या होता है, 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह छिपी होती है। देखो यहाँ हमको 4 कहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने 4 निकाल दिया। देखो छिपी रही होती है। ओके अच्छा, तो ये 5 के विपरीत क्या है बेटा, 5 के विपरीत क्या हो गया 6, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसी के साथ आप बेटा साथ ही साथ नोट करते चले। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। वन कॉमन ट्रिक ओनली कौन सी पढ़ेंगे, वन कॉमन ट्रिक। कल 2 कॉमन ट्रिक पढ़ेंगे, आज वन कॉमन ट्रिक प्रैक्टिस कराएंगे आपको बढ़िया तरह से।
जिससे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन न रहे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो, दूसरा भी मैं ही कराऊंगा, आप लोग न करें उसको। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो दूसरा है, देखो कभी कभी इसको, जैसे आपने वो खेला होगा ना, आपने लूडो खेला, लूडो लूडो में जो बिंदियां दी होती है ना, 1 से 6 तक होते हैं उसमें, तो उसी प्रकार यानी बिंदियों के आकार पर भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो उसको कैसे करते हैं। देखो अगर जिस किसी भी बच्चे पर अगर ये नहीं बनना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको इस प्रकार बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। जैसे देखो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो मैं बनाता हूँ यहाँ 4 बिंदी बनाता हूँ, आपको दिखाई दे रही है 4, यहाँ बनाता हूँ 2 बिंदी, यहाँ बनाता हूँ मैं आपको कितनी बनाऊंगा मैं, यहाँ बनाता हूँ आपका 5 बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा यहाँ बनाता हूँ, कितना बनाता हूँ यहाँ 1 1 2 3। ओके, 3 हो गई यहाँ। अच्छा, यहाँ बनाता हूँ आपको 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखो अगर किसी पर ऐसे नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरह बना सकता है बेटा। देखो उसको ऐसे लिख लेना 1, देखो इस तरह भी लिख सकते इसको, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, क्वेश्चन वही निकलेगा, वही एक पाए, यही डाइस है। इस तरह भी बना के आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिएगा इसको हल कराते हैं हम। ये क्या है, दो पासे दिए हुए हैं, यानी दो स्थितियां दी हुई हैं, इनमें से हमको देखना है क्या है कॉमन, क्या है बेटा कॉमन। देखो इसमें से कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखो 2 यहाँ लिख सकता हूँ, 5 यहाँ लिख सकता हूँ, 4 इसको मतलब 4 बना सकता हूँ, इसको 4 मान सकता हूँ, इसको 1 मान सकता हूँ, इसको 5 मान सकता हूँ, इसको मैं 3 मान सकता हूँ। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो टेंशन, जो मैं बोलूँ वो करते जाओ। तो इसको देखो कैसे मैंने बताया था आपको, क्या चलना है पैरेलल, इस तरह चलना है, और इस तरह दोनों का इस तरह चलना है। तो क्या कॉमन है इसमें से, देखो 5 कॉमन है, 5 को दोनों साइड पे लिख दो। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत नहीं होगी। तो 5 फिर क्या लिखेंगे, 4 फिर लिखेंगे 2। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे बेटा इस वाले को लिखो, इस वाले को, अब इसको लिखो 5, 5 क्या 3 फिर क्या 1। ओके, यानी पहले इस वाले को इस पहली लाइन में लिखते हैं, दूसरे वाले को फिर दूसरी लाइन में लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें से देखो क्या रह रहा है, इसमें से रह रहा है बेटा 6, तो 6 किसके विपरीत आ गया, 5 का। अच्छा, क्वेश्चन था इसमें से, क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था कि आप बताओ कि 4 के कौन सी सतह आ गई, यानी 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है आपसे, 4 के अपोजिट पूछा था आपसे। तो बेटा 4 के विपरीत क्या है, 3, और 2 के विपरीत 1 है, और 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6 है। तो 4 के विपरीत क्या है भाई, 3। तो देखो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, देखो 1 के विपरीत क्या है, 2, 2 के विपरीत क्या है 1, 3 के विपरीत क्या है 4, 4 के विपरीत क्या है भाई 5, 4 के विपरीत क्या है 3। अच्छा, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 6, और 6 के विपरीत क्या है भाई 5, क्या है 5। दिखाई दे रहा है आप सभी को, मैं देखता हूँ जरा कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्याही और डाल लेता हूँ इसमें, थोड़ा और गहरा गहरा दिखाई देगा आपको। आप सभी बेटा इसको नोट करेंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। ठीक है बेटा, इसी तरह मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, इसको उसकी चैप्टर की फोर्थ, मैं रफ करता हूँ, चलो इसको आप सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ बेटा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।
चलो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। अच्छा, और ये क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा चलो, अब ये तो देखें हमारा जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सीपीओ का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है देखो। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ए एफ ए एफ ई ए बी सी। अच्छा, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है बेटा, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि बी के विपरीत क्या है। आपसे पूछा है कि बी के विपरीत क्या है बेटा, बी के विपरीत क्या है। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आया है ये? सीपीओ में। सीपीओ को 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है सीपीओ का। मैंने आपसे बताया था कि 1 से 6 तक डिजिट होते हैं मैथ में, यानी आप पाशे में। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा इसमें ए से एफ तक, यानी 6 एफ तक होते हैं, यानी 1 से 6 तक। और इसको किसी बिंदु द्वारा, यानी बिंदु से एस, इस प्रकार बिंदुओं तक भी दर्शा सकते हैं, बिंदुओं से भी दर्शा सकते हैं। पाशा, ये पाशे को किसी तरह इन तीनों से, ये तीनों पे भी दर्शा सकता है। और आपसे चाहे तो ये आपको जैसे डॉलर, हैज, कॉपीराइट, एट द रेट, परसेंटेज, आपको इसको इस तरह भी दर्शा सकता है। अच्छा, आपसे इस तरह भी ये दर्शा सकता है। ये आपसे अल्फा भी बोल सकता है, अल्फा। छह हो गए कि नहीं? छह हो गए। यानी प्रतीकों द्वारा भी दर्शा सकता है। मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बेटा देगा? चलो करो। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो बेटा देखो, बात वही है, मेरी कंसेप्ट वही है कि इसमें क्या है, वन कॉमन ट्रिक। क्या लग रही है बेटा? वन कॉमन ट्रिक। ट्रिक, ओके। तो इसमें कॉमन क्या है भाई? देखो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है सर ए। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था? ऐसे चलते हैं किस ट्रिक में? पैरेलल 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 चलते हैं, पैरेलल पैरेलल। तो इसको ए लिखो, ए लिखो दोनों को। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं। देखो ए, इसके क्या अब आएगी? एफ। एफ, एफ से क्या है? ई। इस पर आगे ई फॉर। ओके, अच्छा। इसमें देखो ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अच्छा। तो इसमें से देखो क्या रह रहा है हमारा, क्या कौन सी चीज रही है? डी। अच्छा, आपसे पूछा बी के विपरीत क्या है। तो बेटा देखो, बी के विपरीत एफ है, ई के विपरीत सी है, और ए के विपरीत क्या है? डी है। तो एफ के, बी के क्या है? एफ। क्या है बेटा? एफ। ऑप्शन मैं आपको देना भूल गया था, ऑप्शन चलो, ऑप्शन क्या आते होता हूँ, चलो दे देता हूँ अभी भी। चलो लिखो, मैं चलो आपसे दूसरा पूछता हूँ। चलो इसी में से पूछूंगा। सी है, बी क्या है तेरा? बी है, ई है, और सी तेरा आपको एफ, और डी क्या है तेरा? ई। अच्छा, तो इसमें बी के विपरीत क्या है भाई? एफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सी के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे सर सी के विपरीत क्या है? ई। और ई के विपरीत क्या है? सी। तो आंसर कौन सा सही है हमारा? सी। सी के विपरीत पूछेगा आपसे तो आपको बताना है क्या? ई। अगर आपसे सी के विपरीत पूछ रहा है तो आपको ई बताना है, और ई के विपरीत पूछ रहा है तो आपको सी बताना होगा। और बी के विपरीत आपसे पूछ रहा है क्या है, तो बी के विपरीत पूछ रहा है आपसे, तो क्या है? बी के विपरीत एफ है, और एफ के विपरीत पूछे तो क्या आएगा? बी। ओके, यही कंसेप्ट है। अच्छा चलो, और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अच्छा चलो, तीसरा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक सेकंड, मैंने आपको करा दिया ये क्वेश्चन, देता हूँ।
ठीक है, लिखो क्या है 1 2 3 1 6 5 फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। आपसे पूछ रहा है बेटा कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा है, यानी चार, ये पूछे 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक आया जाए। यानी क्या ये कह रहा है कि यदि 4 को हम ऊपरी वाली सतह पर लिख दें तो 4 की नीचे वाली सतह पर क्या आएगा, तो 4 का मतलब क्या होगा, विपरीत, यानी ऊपरी सतह के क्या होता है, नीचे विपरीत सतह। अच्छा, तो ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन है आपको, ऑप्शन दिए हैं 1, बी क्या दे रहा है 2, सी दे रहा है आपका 5 और डी क्या दे रहा है आपका 6। अच्छा बेटा देखो, पासे में क्या होता है, पासे में 4 सतहों से जुड़ी हुई सतह होती है, यानी जो 4 सतहों से जुड़ी हुई सतह के नव के विपरीत वाली सतह विपरीत होती है। इसमें 4 सतह दिखाई देती है, यानी एक सतह से यानी 4 सतह जुड़ी होती है और जो सतह न जुड़ी होती है वो विपरीत सतह होती है। यानी जो हमको जैसे दिखाई दे रही है, ये क्या होगी, ये फ्रंट होगी, ये क्या है हमारी, हमें दिखाई दे रही है सामने की है, तो इसके पीछे की क्या बोलती है, विपरीत, यानी पीछे की सतह क्या होगी, इसके विपरीत होगी। यानी हमको जो 4 सतह दिखाई देती हैं और जो सतह ना दिखाई दे उसके विपरीत होती है, जो सतह हमें दिखाई दे और जो ना दिखाई दे उसके विपरीत होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा देखो साधारणतः बेटा, जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो इसी में बताता हूँ आपसे, चलो पूछता हूँ, इसमें आपसे पूछूं कि 5 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा हमने 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, हम पूछ रहे हैं आपसे 3 के विपरीत क्या है, हम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, तो चलिए बेटा हल करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है भाई, कॉमन है 1, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 देखो, 1 के भी क्या है 1, देखो 1 2 3 ऐसे चलते हैं ना, 1 2 3 1 5 या 6। अब इसमें से देखो क्या है, 4, क्या है 4, क्या है भाई 4, क्या है इसमें 4, ओके, क्या है इसमें 4। तो देखो 2 5 के विरुद्ध है, 3 के विरुद्ध 6 और 1 के विरुद्ध क्या है 4। एक के क्या है विपरीत, अपोजिट क्या है 1, यानी 4 के क्या है 1 आएगा, ओके। तो मैं आपसे पूछूं 5 के क्या 2, 3 के क्या है भाई 6, ये इसका आंसर है। आप सभी बेटा इसका आंसर कलेक्ट करेंगे, आप सभी इसको नोट करेंगे। अब ये हो गया आपका, अब देखता हूँ और क्वेश्चन देखता हूँ आपका, बढ़िया ले आपके लेवल के क्वेश्चन देखता हूँ इसी कंसेप्ट के मैं कराऊँ आप सभी को। चलिएगा बेटा, आशा है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देता हूँ मैं आप सभी को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है 5। अच्छा देखो, डैश बना हुआ है, दो स्थितियां हैं, यानी फर्स्ट और ये सेकंड। इनमें आपको क्या दिया हुआ है, इनमें दिया है 3 1 5। अच्छा 4 2 3, आपसे पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि बेटा एक के विपरीत क्या है, यानी 1 के अपोजिट क्या है, यानी कि एक के विपरीत, विपरीत क्या है या अपोजिट क्या है, विपरीत अपोजिट एक ही अर्थ होता है विपरीत में। इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, हिंदी में विपरीत कहते हैं, ओके। तो एक के विपरीत क्या है, आपसे पूछा एक के विपरीत क्या है। तो अब बेटा इसका आंसर कौन देगा, इसका ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है इसका 3, सी क्या है इसका 4, डी है इसका क्या 5। ठीक है 5।
अच्छा चलिएगा, निकालो बेटा निकालो। तो बेटा इसमें भी क्या देखेंगे, इसमें क्या है, वन कॉमन ट्रिक। कॉमन क्या है इसमें भाई, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है हमारा तीन। क्या कॉमन है, तीन कॉमन है। क्या, तीन। तो तीन लिख लो या तीन, अच्छा तीन, ओके तीन। तो तीन क्या, देखो मैंने कहा था आपसे ऐसे इसी प्रकार चलना है एंटी, यानी इसके पैरेलल समांतर क्रम में चलना है, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुइयां चलती है ना, उसी क्रम में चलना है। तो देखो तीन क्या हो गया, पांच, एक, अब क्या हो जाएगा दो, इसमें देखो दो क्या हो जाएगा चार। अच्छा इसमें देखो क्या नहीं, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, अब इसमें हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा, छह। तो आपसे पूछा बेटा वन के विपरीत क्या है, तो वन के विपरीत क्या है बेटा, फोर। वन के विपरीत क्या है, फोर। तो आंसर क्या हमारा, फोर सी। अच्छा आपसे पूछा है, देखो पांच के विपरीत दो है और तीन के विपरीत क्या है भाई, छह। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो पांच दिए हैं आपको। एक ही कंसेप्ट में मैं आपको कई कई प्रैक्टिस कराऊंगा, कई कई क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर पर, हर ट्रैक में कराऊंगा मैं। चैप्टर नहीं, चैप्टर पर तो कम से कम 100 से प्लस ले जाता हूँ हर चैप्टर पर। अच्छा तो आपको दिया हुआ इसमें क्या, तीन चार पांच, तीन चार पांच। अच्छा इसमें दिया दो चार छह, दो चार छह। आपसे पूछा बेटा क्वेश्चन में है कि चार के विपरीत क्या है, यानी चार के विपरीत क्या है आपसे। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है बेटा दो, बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है छह, सी है तीन, डी क्या है एक, डी क्या है एक। आपसे पूछा चार के विपरीत क्या है, तो बेटा वही बात है, वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। देखो क्या है, वन कॉमन ट्रिक है इसमें, कॉमन क्या है, चार कॉमन। क्या कॉमन है, चार। चार को ऐसे ले लो, देखो चार, चार चार को लिख लो नीचे, ठीक है। चार फिर क्या आएगा, तीन फिर क्या आएगा, पांच। अच्छा यहाँ क्या है, अब देखो चार क्या है, छह क्या है, दो। ऐसे ही चलना इसी प्रकार पैरेलल समांतर में, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है। अब इसमें से देखो हमको क्या नहीं दिखाई रहा है, टोटल कितने रहते हैं, वन से सिक्स तक इसमें अक्षर रहते हैं पासे में। तो अब इसमें एक से छह तक देखो हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हमको क्या नहीं दिखाई रहा है, कौन बच्चे बताइएगा इसमें हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेटा हमें इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा हमको वन, क्या नहीं दिखाई दे रहा, वन। तो बेटा देखो तीन के विपरीत क्या है, देखो तीन के विपरीत छह है, और पांच के विपरीत दो है, और छह के विपरीत तीन है, और दो के विपरीत पांच है, और एक के विपरीत चार है, और चार के विपरीत क्या है बेटा, वन है। तो चार के विपरीत क्या है, वन है। क्या आंसर है इसका, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। छह क्या कह रहा है, देखो चलो मैं इस तरह बनाता हूं आपको जल्द से जल्द। दो तीन छ, दो तीन छ, एक पांच छ। तो आपसे पूछा बेटा, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है प्रश्न में, आपसे पूछा है कि बताओ निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं, ऑप्शन है इसका दो, बी ऑप्शन है पांच, सी ऑप्शन क्या है बेटा वन, डी क्या है इसमें चार। मुझे बताओ कौन बताएगा इसमें से।
निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी, मुझको अब इसका आंसर कौन कौन देगा बेटा, चलो आप सभी बेटा इसका नोट करेंगे। तो किसने किया, ठीक है बेटा, देखो इसका देखो 6 6, ओके लिया। इस तरह एंटी पैरेलल, चलो इसको पैरेलल क्या है, 2 3 और इसमें 6 1 5 यानी 1 5, इसके विपरीत क्या है भाई 4। तो मैंने पूछा आपसे निचली सतह पर क्या है, निचली सतह पर भाई 5, क्या है 5 5। आप कहोगे देखो, आप कहोगे सर कि 1 तो यहाँ 1 क्यों नहीं आया सर, 1 इसलिए नहीं आया बेटा, 1 इसलिए नहीं आया, देखो यहाँ पहली सतह पर ऊपरी सतह पर क्या है 3, नीची सतह पर क्या आएगा 5, ऊपरी सतह पर जब 3 है तो नीची सतह पर क्या आएगा 5। अच्छा दूसरी बात देखो, आपको 1 क्यों नहीं आया, 1 इसलिए नहीं आया बेटा, देखो 1 क्या है ऊपरी सतह पर, सेकंड वाले में 1 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर 2 आता, तो यह 2 इसमें ऑप्शन में, यहाँ फर्स्ट वाले में 2 ना होता, क्योंकि यह ये दिया हुआ है, तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती, यानी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आती है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, यानी आपको डायस में नहीं आएंगी, यानी दो विपरीत सतह ऑप्शन में नहीं, डायस में नहीं आती है, दो विपरीत सतह डायस में एक साथ नहीं आ सकती है। तो इसका आंसर क्या है, ये वाला, ओके ठीक है। ऑप्शन को काटने के लिए क्या चीज है कि, ऑप्शन को काटने के लिए एक ही चीज है बेटा, एक ही कंसेप्ट है मेरा, कि दो विपरीत सतह किसी भी डायस में एक साथ नहीं आती है, जब डायस को बढ़ते हैं तो दो विपरीत सतह नहीं आ सकती है। अच्छा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अच्छा चलो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7, इसको कौन करेगा, अच्छा इसमें दिया 2 3 6, 2 3 6 6 1 4, कितनी है 6 1 4। अच्छा फर्स्ट सेकंड, अब थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूं यहीं से, थोड़ा देखो, इसमें दिया आपको बेटा 4 5 6, यानी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, ये डी। अच्छा अब देखो 4 5 6, 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3, 3 2 5, 3 2 5। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कि कौन सा विकल्प इनमें से सही है, यानी विकल्प कौन सा सही है इनमें से, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन विकल्प सही है, विच इज द फॉलोइंग इज द राइट करेक्ट आंसर, विकल्प कौन सा सही है, विच इज द फॉलोइंग, विच इज द फॉलोइंग इज द राइट आंसर, यानी कौन सा इनमें से विकल्प में से कौन सा सही है। तो बेटा देखो वही कंसेप्ट है, इसमें भी मैंने आपको बताया था, आप सभी बेटा पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, 2 से 3 मिनट में आप सभी को मैं एक 10 से 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बेटा कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर निकालता है, चलो देखते हैं।
तो बेटा मैंने बताया था वही कंसेप्ट है। चलिएगा किस किस का आंसर आया है। अभी बेटा एक आधा आया है करेक्ट है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा इसका आंसर बताऊं या पहले सॉल्यूशन कराएं? चलो पहले सॉल्यूशन कराते हैं। आंसर तो कुछ क्वेश्चन में दिया है, सही दिया है, कुछ नहीं गलत दिया है। तो देखो बेटा मेरा वही कंसेप्ट है। क्या देखो पहले कॉमन देखो, क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, 1 कॉमन रहेगा 6, तो 6 लिख लो, 6 लिख लो, ठीक है। 6 इसको ऐसे चलाओ, पैरेलल समांतर करना है क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, इसको क्या चलाओ क्लॉकवाइज, यानी घड़ी क्या करेगा, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके तो 6 2 3 और ये क्या हो जाएगा 6 1 4, यानी क्लॉकवाइज इसको घुमाइएगा। तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा हमको, क्या है 5। अच्छा अब इसको देखो, ऑप्शन को हटाने की ट्रिक क्या है? देखो 1 के बीच क्या है 2, 3 के बीच क्या है 4, और 5 6 के 5 और 6 के बीच क्या है 5 के बीच 6, 6 के बीच 5 है। तो बेटा मैं बताऊं, दो विपरीत सतहें कभी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं आ सकती है। यह ऑप्शन को हटाने की ट्रिक है, यानी दो विपरीत सतहें, यानी मैं जैसे यहां लिख दूं, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। सभी बेटा नोट कर लेंगे इसको, जोरदार कंसेप्ट है, फेंका हुआ कंसेप्ट नहीं है। दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती है। अच्छा देखो पहला ऑप्शन देखो 5 और 6 एक साथ आ गई, ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में देखो 3 3 4, देखो विपरीत है 3 4, ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं आ सकती है। ओके अब देखो 1 2 1 2 विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अच्छा तो इसमें देखो क्या विपरीत है, कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, कॉमन है, देखो नहीं कॉमन है, देखो 2 ऊपरली वाली साइड देगी 5 2 3, यानी 5 3 2, यही सही है हमारा, ठीक है। या तो इस तरह बना सकता है, अगर इस तरह नहीं बनाएगा तो आपको एक और बना सकता है। आपको अगर ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, वैसे ये हमारा करेक्ट ही है ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो बताए कौन सा हमारे, एक ये भी सही हो सकता है। कौन सा हो सकता है? जैसे मैं यहाँ 1 4 6 यहाँ भर सकता हूँ, 1 4 6, देखो ये, यानी जो विपरीत सतह एक साथ न आई हो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहता है। ओके ठीक है, और सभी बेटा नोट करेंगे इसको। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी के आधार पर, चलिएगा। आप सभी ने तालियां होंगे जहां तक है बेटा आपने। मैं बेटा जीरो से शुरू करता हूँ बिल्कुल, और खूब हर कंसेप्ट को ऊपर तक ले जाता हूँ, एडवांस लेवल तक, जहां तक बनता है वहां तक मैं ले जाता हूँ उसको। लास्ट क्वेश्चन होने बेटा एक इसी प्रकार का, फिर इसको हम कर देंगे 1। लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें दिया हुआ है ए ई एफ ई पी डी, ई बी डी। अच्छा तो आपको फर्स्ट है, ये सेकंड है, लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ में। ये हमारा टाइम हो गया, हमें कहीं और भी जाना भाई। ए बी सी डी। अच्छा ये किस तरह बढ़ रहे हुए हैं? ये बढ़े हुए हैं सी ई डी, सी ई डी, डी एफ ई, डी बी सी, ई ए बी। अच्छा अब इसका आंसर बताओ कौन सा सही है इनमें से, बताओ आप बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इसमें से आंसर बताओ बेटा, कौन बताएगा इसका कौन सा विकल्प सही है। देखो बेटा मेरा वही कंसेप्ट है, कॉमन देखो क्या कॉमन है, 1 ई कॉमन है, क्या कॉमन है ई कॉमन है, क्या कॉमन है ई कॉमन है। इसको क्लॉकवाइज चलाओ, यहाँ से क्लॉकवाइज चलाओ, ई वाले से यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज, इसको यहाँ से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलाओ।
ई एफ क्या हो गया ए, ई एफ ए, ई डी बी क्या हो गया, ई डी बी। अच्छा अब इस, अच्छा इनमें देखो क्या बचा हुआ है हमारा, क्या बचा हुआ है देखो, ए बी हो गया, सी अब क्या बचा हमारा, सी बचा हुआ, सी। तो सी किसके विपरीत हो गया, ई के विपरीत। जब देखो ए के विपरीत बी है और एफ के विपरीत डी है, यानी एफ के विपरीत क्या है, डी। अच्छा और ई के विपरीत क्या है, सी है। ओके तो ऑप्शन में देखो कौन सा सही है, ऑप्शन को हटाने की ट्रिक बताऊं, यानी दो मैंने बताया था वही है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती है किसी भी ऑप्शन में। देखो ई और सी विपरीत आ गई हैं, ये नहीं होगा। अच्छा डी और एफ आ गई हैं, देखो डी और एफ विपरीत आ गई हैं। अच्छा ई ए और बी आ गई हैं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता डी। देखो ए और बी आ गई हैं तो ये सही है। देखो बी सी डी, बी बी सी डी। अच्छा ये हो गया बी सी डी, हाँ बी सी डी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं आए तो अगर एक ऑप्शन दूसरा भी आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो दूसरा क्या बन के आ सकता है, दूसरा ये भी आ सकता है। दूसरा एक कंडीशन दूसरी बन सकती है, क्या बन सकती है, ये बन सकती है ई एफ ए, ई एफ ए, ई एफ ए, ये कंडीशन भी बन सकती है, ये कंडीशन भी बन सकती है। और ये सही है हमारा इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। इसी के साथ बेटा टाइम हो रहा है हमारा ओवर, आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। एक का क्वेश्चन कराएंगे, कल करा देंगे इस पर, लेकिन यहाँ तक है मैंने ये टाइप खत्म कर दिया पूरा। कल टू कॉमेंट्री कराएंगे। क्योंकि इसी के साथ अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।